तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो दोनों टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स में क्या है, सबसे पहले एक सेरिफ्स है और दूसरी जो है वो सैंस सेरिफ्स है। अच्छा, ये जो सैंस वर्ड है ना, ये वर्ड है फ्रेंच का। ठीक है, तो फ्रेंच के अंदर जो सैन है उसका मतलब होता है विदाउट। ठीक है, तो विदाउट सेरिफ एंड विद सेरिफ, ये दो इसके जो हैं वो टाइप्स हैं। ठीक है, तो सेरिफ्स क्या चीज़ है, ये जो इसके साथ साथ आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पाँव से जो छोटे से स्लूशेस हैं, इन्हें हम सेरिफ्स कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह अगर आप एफ को देखें तो यहाँ पर जो ये साइड है, ये इसकी क्या है, एक्स्ट्रा है ना इसके लिहाज से, तो ये सेरिफ है। यहाँ पर ये भी सेरिफ है, इसी तरह ये भी आपको जो नज़र आ रहा है वो भी सेरिफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई सेरिफ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दो टाइप्स है, नंबर वन ये हो गया और दूसरी ये हो गई। ये सिंपल सी चीज़ है, ये आई थिंक जो आपको पहले भी पता होगी। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, जो मे भी आपके लिए नहीं हो, इसमें ना आप अगर देखें तो जो सेरिफ्स है ना, उनके साथ ये जो कह लें आप, क्या कुछ भी कह लें, जो इसके साथ पाँव है, हम उर्दू में इसे पाँव ही कहते हैं, या उसके बाद जो है उसे लूशियस इंग्लिश में कहते हैं, मुश्किल सा वर्ड है, वो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ना, शायद आपने गौर किया हो पहले या नहीं, कि ना ये सेम नहीं है। ये देखें, यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर ये इस तरह से इंक्लाइंड है, यहाँ से इसमें थोड़ी सी कर्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप देखें ना, यहाँ पर ये देखें, ये एक एंगल पे है। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाली चीज़ है, ये बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। अगर आप यहाँ पे एक एंगल इसका मैयर करना शुरू करें ना इन दो पॉइंट्स के दरमियान, तो आपको पता चलेगा ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, लेकिन ये दोनों 90 डिग्री पे नहीं है। ऐसे ही है ना। तो इसी वजह से ना जो सेरिफ्स है ना, उनके हम क्या कर लेते हैं, आगे से दो टाइप्स और बन जाते हैं। ठीक है, ये शायद आपके लिए कोई नई चीज़ हो। तो दो टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी, जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जिसे मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये 90 डिग्री पे है, इस साइड पे अगर आप देखें, तो ये क्या चीज़ें हैं, अनब्रैकेटेड, इसे हम क्या कहते हैं, अनब्रैकेटेड सैरिफ्स। ठीक है, और जो बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा मतलब कह लें आप कर्वी शेप में, कर्वी शेप जिस तरह से ब्रैकेट्स में नहीं होती, स्मॉल ब्रैकेट्स आपने देखी होंगी, उसमें इस तरह से कर्व होती है, तो उसकी वजह से हम क्या नाम रख देते हैं उसका, ब्रैकेटेड सेरिफ। ठीक है, तो एक हमारे पास अनब्रैकेटेड हो गए और दूसरे कौन से हो गए, ब्रैकेटेड सेरिफ हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है डिफरेंट, आप इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, मैंने आपके सामने शो की हैं। अच्छा, ये क्या है, ये अनब्रैकेटेड है या ब्रैकेटेड है? सर ये अनब्रैकेटेड है। अनब्रैकेटेड है, अच्छा। नहीं सर, ये ब्रैकेटेड है। जो एम है थर्ड नंबर पे, वो अनब्रैकेटेड है। और जो सेकंड नंबर वाला एन है वो भी अनब्रैकेटेड है। ये वाला अनब्रैकेटेड है जी। और ये वाला भी अनब्रैकेटेड है। जी। एल डबल एल है, ये भी अनब्रैकेटेड है। आर भी अनब्रैकेटेड है। हम्म, अच्छा, फिर से देखते हैं इसे ना, अनब्रैकेटेड में देखें, ये दोबारा देखें जरा, कुछ डिफरेंस लगा आपको अनब्रैकेटेड में? स्ट्रेट है वो बिल्कुल। और थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। और इसके फीट जो है वो भी थिन है। वेरी गुड, ठीक है। और जो उसका हेड भी नजर आ रहा है ना, वो भी क्या है, वो भी थिन है। तीन है। ठीक है, तो ये तो हो गया अनब्रैकेटेड। और जो ब्रैकेटेड है ना, उसमें अगर आप देखें ना, तो ये यहाँ पे ना आपको एक गुलाई सी नजर आ रही है। देखें, जैसे वो पिलर के साथ नहीं नजर आ रही होती है, यस सर। उस तरह से ना, लाइक, तो यहाँ पे भी नजर आ रही है हमें। ठीक है, ये तो हो गए ना ब्रैकेटेड। लेकिन ना ये देखें जरा, थोड़ा सा ना डिफरेंट नहीं है उन दोनों से?
ये लग रहे हैं आपको डिफरेंट? एन डिफरेंट है। फर्स्ट वाला जो मुझे लग रहा है ना, वो ऊपर वाला फर्स्ट जो है एन, वो है ब्रैकेटेड, और ब्रैकेटेड। नीचे वाला अनब्रैकेटेड। वर्दा आपको समझ आ रही है इसकी? सर मुझे लग रहा है शायद दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ना थिन है और ना थिक है। हम्म, लेकिन ज्यादा जो फोकस है ना वो अनब्रैकेटेड पर है, ज्यादा क्योंकि आपको वो एक अनब्रैकेटेड एंगल लग रहा बना रहा है। है। जी 90 डिग्री का एंगल बना रहा जी। है। सही। अच्छा, इसमें ना अब ये ना अनब्रैकेटेड है और ना ब्रैकेटेड है, ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो जो ऊपर जो उसकी स्लूश थी ना, जो उसका पाँव था, वो एक बड़ा ना, मतलब थिन सा था। ये आप इसे, अब मैं यहाँ पे जूम कैसे करूँ, आप अगर मोबाइल पे या उस तरह से क्लास ले रहे हैं तो आप उसे जूम कर सकते हैं। अब देखेंगे ना इसे, तो ये थिन नहीं है, बल्कि इसका जो प्रोपोर्शन है ना वो बिल्कुल सेम है उसी के साथ। अगर मतलब मैं इस तरह से कहूँ ना आपको कि ये एल थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर लें, इसको इसकी बजाय आई को ज़रा लंबा कर लें, ठीक है। आई का ऊपर वाला हिस्सा काटें थोड़ा सा, और उसको ना दोबारा सीधा करके ऊपर रख दें, तो ये आई इस तरह से बनता है। मतलब ना उसकी जो विर्थ है ना, ये आई के जो स्टेम है, इसे स्टेम कहते हैं। ये जो, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आगे जाके मैं इसके पार्ट्स भी बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो खैर अभी ये बता रहा हूँ कि ये स्टेम जो है ना, इसकी, इस स्टेम की विर्थ और जो ऊपर ये जो आई के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये दोनों की विर्थ सेम ही लग रही है आप, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अगर आप गौर करें ना, तो अगर यहाँ पे आप गौर करें तो दोनों की विड्थ जो है वो डिफरेंट है। ये स्टेम की, और ये जो ऊपर वाली हिस्सा है ना इसका, ये नीचे वाला, अगर आप इसे गौर करें तो ये दोनों क्या है, मतलब थिन है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। इस वजह से मैंने इसे कह दिया जी ये अनब्रैकेटेड है, और ये जो है, ये आपको वैसे ही नज़र आ रहा है कि भाई ये एक एंगल पे नहीं है बल्कि गुलाई में। तो ये वाले जो टाइप फेस है या फॉन्ट है ना, इसे हमने ना अनब्रैकेटेड कहना है ना ब्रैकेटेड कहना है, बल्कि इसका एक अलग से नाम है, वो है स्लैब सेरिफ, ठीक है। वो क्या नाम है जी इसका? स्लैब सेरिफ। अभी ना इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ, ये देखें के को अगर आप ऑब्जर्व करें ना यहाँ पे, तो के का जो ये वाला पार्ट है ना ऊपर वाला, इसकी जो विड्थ है, या आप जैसे हाइट कह लें, आप कुछ भी कह लें, ये दोनों इसके ना स्टेम की जो विड्थ है उसके बराबर है। मतलब जो सेरिफ है ना, जो उसका पाँव है, उसकी विड्थ, और जो स्ट्रोक की विड्थ है, स्ट्रोक वैसे मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ड कहना यहाँ पे, तो जो स्ट्रोक की और जो सेरिफ की विड्थ है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सेरिफ की तीन टाइप्स हैं, एक अनब्रैकेटेड, फिर ब्रैकेटेड, एंड देन स्लैब सेरिफ, ठीक है। ये मेरा ख्याल है समझ आ गई चीज़ आपको। अच्छा, उसके बाद जो है, ये कुछ मॉडर्न स्टाइल्स हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि वही जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताई है ना एग्जांपल उसकी, सॉरी एग्जांपल कह रहा हूँ, अनब्रैकेटेड जो आपको सैरिफ बताया, उसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, आप देख सकते हैं इसके अंदर। अगर आप गौर करें ना, तो ये चीज़ें थिन हैं इनकी, ऐसे ही है ना। उसमें क्या था, ये चीज़ें थिन नहीं थी, बल्कि क्या था, बिल्कुल सेम सेम थी, ठीक है। तो ये कौन सा फॉन्ट हो गया जी, इसे हमने कह दिया अनब्रैकेटेड सेरिफ, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या है हमारे पास, वो है सैन सेरिफ। सैन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि फ्रेंच का वर्ड है, और इसका मतलब होता है विदाउट सेरिफ, ठीक है। उसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, सेंचुरी, गोथिक, फ्यूचरा, हेल्वेटिका, और इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो हेल्वेटिका और फ्यूचरा जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। या वर्दाना भी अक्सर यूज़ हो रहा होता है। मतलब ये तीन है जो, मतलब मॉडर्न फॉन्ट्स जिन्हें कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता चल गई, ये खैर आसान सी चीज़ है, पहले भी पता होगी आपको। अच्छा, उसके बाद जो है, अब जो सैन सेरिफ है ना, उनकी भी कुछ, मतलब कह लें कि एक दो टाइप्स हैं, आसान सी हैं। मतलब अगर ना आप यहाँ पे देखें, अब ये जो तीनों फॉन्ट्स हैं ना, टाइप फेसिस हैं,
सॉरी 4 की 4 जो हैं, इसमें ना आपको सारिफ नज़र नहीं आ रही कहीं भी, लेकिन कहीं कहीं आपको ना हल्के हल्के सारिफ नज़र आएंगे कुछ कुछ वर्ड्स में, सब में नहीं, कुछ कुछ वर्ड में। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू गॉथिक को देखें तो ये जी के साथ थोड़ा सा उसका पार्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट जिसे कह लें। फिर उसके बाद ए के साथ है, ठीक है। तो इसका जो नाम है ना बड़ा अजीब सा ही है, मुझे तो अजीब सा ही लगता है, पता नहीं आपको कैसा लगता है। ग्रोस्टेक सैंड सेरिफ, ठीक है। वैसे प्रोनाउंसिएशन इसकी मैं तो यही करता हूँ ग्रोस्टेक, कुछ लोग डिफरेंट भी करते हैं, शायद आपको भी ये प्रोनाउंसिएशन पसंद ना आए, लेकिन मुझे जो है यही ठीक लगती है, तो मैं इसे ग्रोस्टेक सैंड सेरिफ कह देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये भी सैंड सेरिफ हैं, लेकिन इसकी अगर आप शेप देखें ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप जी को देखें तो ये आपको लगेगा कि अगर ये थोड़ा सा बढ़ जाता ना तो ये पूरा सर्कल ही था, या इसी का ये पार्ट यहाँ पे लगा दें ना थोड़ा सा उस गुलाई में, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल ही बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ओ को आप देखें तो ये भी आपको एक सर्कल ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप ये एच की ये चीज़ देखें तो ये आपको एक राउंडेड रेक्टेंगल टाइप चीज़ नज़र आ रही है। तो ये जो सैरिफ है ना, सॉरी सैन सैरिफ जो है, ये कौन सी टाइप है, जियोमेट्रिक सैन सैरिफ, ठीक है, जियोमेट्रिक सैन सैरिफ। और पहले वाला क्या था, पहले वाला क्या था, सो तो नहीं गए हो सारे वापस, देखें क्या है ये, ग्रोटेस्क, ग्रोस्टेक या ग्रोटेस्क। प्रोटेक्स कह लें, कुछ भी जो आपका दिल। बस बात ये है कि ना ये थोड़ा सा ना आपको परेशान करने का मकसद ये था कि ये याद रहे आपको कि ये दो टाइप्स हैं, एक जियोमेट्रिक है और एक जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं रखें, ठीक है। अच्छा इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उनका नाम उसी तरह से ही रखें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चीज़ जो है वो सैन सेरिफ और सेरिफ के बाद वो खैर आपको बात पहले भी बता चुका हूँ, आप अपनी मर्जी से चीज़ों का नाम रख लिया करें, जो भी आपका दिल करे ना। बेसिक चीज़ है कि आपको रूल्स पता हो, आपको चीज़ों का पता हो, क्योंकि डिज़ाइनर जो है ना उसने कोई मतलब पढ़ाते वक्त ही कोई थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन जो है वो होती है, अदरवाइज जो है वो चीज़ें आपको पहले से ही पता होती हैं कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से। बड़े अजीब अजीब से नाम जब आप मतलब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे ना, जो लोग डिज़ाइन बनाते हैं, तो आपको बड़ी हैरानगी होगी कि ये किस तरह के नाम मतलब रखे हुए हैं लोगों ने चीज़ों के खुद से ही, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल टर्म्स जिसे कहते हैं, जिस तरह से आप बायोलॉजी में और दूसरा एनाटॉमी वगैरह में पढ़ते हैं, वो तो ठीक है ना कि वो ज़रूरी है उससे पढ़ना, लेकिन इसमें ना मतलब आप एज ए लर्निंग जो भी है ना, असल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, टर्म का नेम आगे पीछे हो भी जाए। तो मेरा ख्याल है, मेरी ओपिनियन है, हो सकता है ये गलत हो, मुझे इस तरह लगता है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद सैरिफ और सैन सैरिफ के बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो आप काफ़ी हद तक उसे फेमिलियर होंगे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो स्क्रिप्ट्स जो हैं वो हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स भी होती हैं, वैसे जो है डिफरेंट ब्रशेस वगैरह से भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइप है जी उसकी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो फेमस स्क्रिप्ट है वो जी बीकहम, इसे कहते हैं बीकहम स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट समझी जाती है, वो इसलिए कि अगर आप इसको सिर्फ एच वर्ड ही देखेंगे ना इसका, तो जो वर्ड एच है उसे आप 14 टाइप जो है ना उसकी नज़र आएंगी आपको, मतलब एक एच को आप 14 तरीके जो है ना, 14 मेथड जिस तरह के हैं, जिस तरह से आप उसे लिख सकते हैं। मसलन यहाँ पे आप डिफरेंट जगह पे उसे डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसकी आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, जो इसकी सॉल्यूशन है वो डिफरेंट नज़र आ रही हैं, ठीक है।
मतलब ना ये बड़ी एक वैरायटी है इस स्क्रिप्ट के अंदर ना, आपको एक बहुत बड़ी वैरायटी नजर आएगी। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट जो है जिसका क्या नाम है जी, सामने है, आप तो बता दें। became script, became। ठीक है, तो ये भी पता चल गया आपको। मतलब ना स्क्रिप्ट्स में ना जब भी आपने जाना है ना, तो पहले आपने ये जो बिकम स्क्रिप्ट है ना, इसे चेक कर लेना कि शायद ये अच्छा हो। और ये ना मेरा ख्याल है कि इसमें से ही आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको दूसरी कोई स्क्रिप्ट जो है ना वो यूज़ ही नहीं करनी पड़ेगी। अभी 10 मिनट रह गए, नहीं तो मैं आपको कुछ जो है ना वो वेडिंग कार्ड्स वगैरह दिखाता, जिससे आपको काफ़ी, लेकिन फिर भी एक आधी एग्जांपल शायद इसमें हो आपको नज़र आ जाएगी। ये कुछ हैंड रिटन स्क्रिप्ट है, ठीक है, जिनकी ये आपके सामने एग्जांपल है, डुकाटा हो, मिस्ट्रल, और उसके बाद कैफली स्क्रिप्ट। ठीक है, तो लेकिन जो पहले मैंने बताई है ना वो बिल्कुल फैसिनेट करेगी आपको और आपके रीडर को भी। अच्छा, अब ना ये स्क्रिप्ट यूज़ कहाँ करनी है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें ना, तो ना ये आपको जो यहाँ पर एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, एसफॉल्ट गार्डन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हमने फॉन्ट या टाइपफेस इस्तेमाल किया गया, वो यहाँ से जो इसके पत्ते हैं ना कैरेट से, ठीक है, उनसे ही ना ये कुछ मतलब मिलते जुलते हैं। तो ना एक मतलब एक, क्या कहते हैं उसे, एक अच्छा लग रहा है उसे यूज़ किया हुआ ना यहाँ पे। तो ये स्क्रिप्ट जो हैं, मतलब यहाँ से हमने इसका आइडिया जो है ना इसमें लगा के इसे यूज़ कर दिया। इसके अलावा दूसरी चीज़ों में भी स्क्रिप्ट्स यूज़ होती हैं, लाइक कार्ड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल वेडिंग कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स। मतलब जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ डेकोरेशन चाहिए होती है ना, एक फैसिनेशन चाहिए, एक अच्छा सा लगना चाहिए। पहले मैं स्लाइड्स में वो भी चीज़ मतलब ना पढ़ाते हुए यूज़ किया करता था, मैस्कुलिन फॉन्ट्स, टाइपफेस और फेमिनन। लेकिन ना फिर वो बस मतलब एक जेंडर वाइज हो जाता था, तो उसकी वजह से ना मैंने उसे निकाल दिया। लेकिन ना ये टाइप फेस हैं, तो ये जो स्क्रिप्ट्स है ना, ये ज़्यादातर कौन सा टाइप फेस समझा जाता है? ये समझा जाता है फेमिनिन। ठीक है, मतलब जो अगर आप कोई किसी ज्वेलरी का कोई पोस्टर बना रहे हैं या किसी लिपस्टिक का समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ पर आप जो है ना किन चीज़ों को यूज़ करते हैं? स्क्रिप्ट्स को। ठीक है, और स्क्रिप्ट मैंने जो है एक फेमस आपको बता दी है कि सबसे ज़्यादा जो आपको यूज़ होती हुई नज़र आएगी ना, वो इसी तरह से नज़र आएगी। मतलब ना कि आप अभी ना एक गौर करें थोड़ा सा ना इसी चीज़ के ऊपर, कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला जो टाइप फेस है, ये ना किसी मतलब जो बॉयज चीज़ जिसे कहते हैं या मैस्कुलिन चीज़ जो है, उसके ऊपर ये फॉन्ट लिखा हो ना, तो वो मतलब ना वो सेंस नहीं पैदा करेगी, वो जो ब्यूटी है ना वो नहीं आएगी, या ना मतलब उसका वो इफेक्ट उस तरह से नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर यही इस तरह की स्क्रिप्ट जो है ना, अगर हम किसी लेडीज प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करें, किसी लिपस्टिक के ऐड पे और समथिंग, जो भी कुछ भी कह लें आप उसे, और भी कई चीज़ें हैं, तो वो मतलब ना एक अच्छी चीज़ लगेगी आपको। मेरी ये राय है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, या हो सकता है आपको लगे कि वाकई इसी तरह है। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, इस तरह का भी फ़ॉन्ट देखा होगा, कभी कभी देखा है आपने इस तरह का फ़ॉन्ट? यस सर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक लेटर और फ्लेक्टर। ठीक है, ब्लैक लेटर और फ्लेक्टर। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है वैसे? कहाँ पे, मतलब क्या लग रहा है आपको ये देख के ना कि इसे कहाँ यूज़ करना चाहिए? सर कोई हॉरर मूवी का पोस्टर बनाने के लिए। वेरी गुड। और ये कुछ टाइप्स हैं इसके, ठीक है, जिन्हें आप मतलब यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसे, लाइक कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन का पोस्टर वगैरह बनाएंगे, हॉरर मूवी का या जो भी।
खैर ये आपने सर्च करना है, ठीक है। क्या चीज़? ब्लैक लेटर और फ्रैक्टर जो है ना, ये मतलब है आपके असाइनमेंट में शामिल है। जो असाइनमेंट पहले थी वही मेरा ख्याल है किसी ने नहीं की होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये मैंने आपको असाइनमेंट भी बता दी। अच्छा, अब ना 5 मिनट है हमारे पास, तो ये मैंने छोटी सी चीज़ आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। अच्छा, अब ना जो स्टाइल्स है ना टेक्स्ट के, वो भी मतलब जब हम लिखते हैं ना, लाइक टेक्स्ट को जब डिस्प्ले करते हैं तो उसके भी ना 2 टाइप्स हैं। पहले हमने किसकी टाइप्स पढ़ ली? टाइप फेसेस जो हैं वो पढ़ लिए, फॉन्ट्स की टाइप वगैरह जो भी चीज़ें थी वो आपको पता चल गई। ठीक है, तो उसके बाद जब आप उन्हें शो करना होता है ना, उसके भी 2 तरीके हैं। सबसे पहला क्या? टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप जो है वो क्या होता है, जिस तरह से आपकी बुक्स में टेक्स्ट लिखा होता है ना, मतलब पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ, तो वो क्या है जी, एक टेक्स्ट टाइप चीज़ है। ठीक है, या इसका हमने दूसरा नाम रखा हुआ है बॉडी टाइप और बॉडी कॉपी। ठीक है, क्या चीज़ है, इसके 3 नाम है, टेक्स्ट टाइप, बॉडी टाइप और थर्ड वाला बॉडी कॉपी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आज की लास्ट चीज़ जो है वो क्या है जी, वो है डिस्प्ले टाइप। ठीक है, टेक्स्ट की जो शो करने का तरीका जो है वो क्या है, डिस्प्ले टाइप। तो इसमें ना आप इस तरह से देखा होगा आपने कि एक पिक्चर होती है, उसके ऊपर सिर्फ एक कोट लिखा होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले टाइप।